हेलो फ्रेंड्स, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट को टाइम करना और प्रेडिक्ट करना इतना डिफिकल्ट क्यों है या नामुमकिन क्यों है। दोस्तों, द रीज़न इज इमोशंस। मार्केट इमोशंस पे रन करते हैं और मेजरली टू इमोशंस होते हैं। कौन से? ग्रीड एंड फियर। ये ग्रीड और फियर ही है जो डिमांड और सप्लाई को ड्राइव करते हैं और प्राइस में मूवमेंट आता है। आज इस वीडियो के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ग्रीड और फियर आपस में द्वंद युद्ध करते हैं, यानी टग ऑफ वॉर करते हैं और मार्केट के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इमोशंस के ऊपर भारी होकर प्राइस में अपना मूवमेंट लाते हैं। दोस्तों, बहुत ही अलग वीडियो है, इसको अंतिम तक ज़रूर देखिए। तो चले अपने स्क्रीन में ये डिस्कस करने के लिए कि कैसे कैसे कौन से इमोशंस होते हैं और उस इमोशंस पे ग्रीड और फियर कैसे कब भारी होते हैं और कब कैसे प्राइस में मूवमेंट आता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग हैं अपने स्क्रीन पे और स्क्रीन में एक साइकिल दिख रहा है जहां आपको डिफरेंट इमोशंस प्लॉट किए हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये चार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपसे के साथ एक केस स्टडी डिस्कस करूं। तो पहले एक केस स्टडी की बात करते हैं। समझ लीजिए, मान लेते हैं कि एक ट्रेडिंग रूम में 20 आदमी बैठे हैं जो कि 20 ट्रेडर्स हैं और वो 20 ट्रेडर्स एक ही समय पे एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक को हम 100 रुपया में 20 ट्रेडर खरीदते हैं। एज सुन एज वी बाई, जैसे ही कि हम बाई करते हैं 100 रुपये में, वो स्टॉक में एक मूवमेंट आता है और प्राइस 10% करेक्ट करता है। अब ये 20 ट्रेडर उस समय क्या पॉसिबल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? कुछ लोग वापस बाई कर सकते हैं क्योंकि उनको और आगे वापस तेजी लग रही है। कुछ लोग एग्जिट कर सकते हैं, क्या नहीं लॉस हो गया, अब निकल जाते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे साइड पे, क्या देखते हैं भाई क्या हो रहा है। और कुछ लोग जो लिया था उसको बेच दे और एक्स्ट्रा और सेल कर सकते हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबल ट्रेड हो सकते हैं ना। अब इसमें इस 20 लोगों में से जो ट्रेड का कॉम्पोजिशन ज़्यादा रहेगा, मतलब जो ज़्यादा लोग ये एक तरह के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, मूवमेंट का उसी तरफ रुख होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि उस स्टॉक में सिर्फ ये 20 आदमी ही ट्रेड कर रहे हैं। ये एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कौन से इमोशंस सबसे ज़्यादा उस रूम में है, उसके बेसिस पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वही होगा। अगर उसके बेसिस पे डिमांड क्रिएट हो रहा है तो प्राइस का मूवमेंट ऊपर आएगा। अगर उसके बेसिस पे सप्लाई क्रिएट हो रहा है यानी सेल हो रहा है तो प्राइस का भाव नीचे आएगा। तो दोस्तों, ये मेजर करना बहुत टफ है कि वो 20 आदमी हर एक मोमेंट पे कैसे बिहेव करेंगे। एक समय पे, अगर मेरी बात करूं, मैं एक समय पे उस स्टॉक को बाई कर रहा हूं, लेकिन 2 दिन बाद सेम अगर पोजीशन आता है तो मैं वहां पे सेल भी कर सकता हूं। तो मैं कब कैसे रिएक्ट करूंगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर इन्वेस्टर कब क्या ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन सा इमोशन उस पर भारी पड़ सकता है, ग्रीड या फियर, ये किसी को नहीं पता और इसीलिए ये मेजर नहीं कर सकते। हालांकि ये सारा चीज जो है रिफ्लेक्ट करता है कहां पे? प्राइस और वॉल्यूम पे। क्योंकि एक ही तरह के लोग अगर एक ही जैसे ट्रेड करेंगे तो उस वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट करेगा, प्लस प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस को इसलिए माना जाता है कि एंट्री और एग्जिट के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि चार्ट्स सब रिफ्लेक्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक मार्केट में अगर हम 10-20 साल रहते हैं, अगर एक इन्वेस्टर रहते हैं, तो उस बीच में कैसे इमोशंस के पोजीशंस आते हैं, उसमें कैसे हम रिएक्ट करते हैं और ये साइकिल कैसे वापस चलता रहता है। तो दोस्तों, स्टार्ट होता है ये साइकिल ऑप्टिमिज्म से। जो येलो जो डॉट है आपको दिख रहा है, यहां पे ये दिख रहा है कि ये स्टार्ट होता है ऑप्टिमिज्म से, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक है हम लोग। क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है, आगे इंडिया में बहुत अच्छा तेजी आने वाला है, जीडीपी अच्छा ग्रोथ होने वाला है, हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मार्ट मनी आती है और लोग इन मतलब अच्छे स्टॉक्स निकालते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वो स्टेज होता है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स आते हैं और वो अच्छे स्टॉक्स लिखते हैं, क्योंकि उनको दूरदर्शी होती है, वो देख पाते हैं कि एक ऑप्टिमिज्म है, वो शेयर्स को इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेशन होता है। थोड़ा दिन बाद जब ये फेज निकलता है, कुछ महीने बाद, तब एक्साइटमेंट आता है। एक्साइटमेंट आने से क्या होता है? नए प्लेयर्स आते हैं। नए प्लेयर्स आके अब एक्साइटमेंट, ये तो स्टोरी जो हमने सुना था वो सही होने वाला है। तब और लोग घुसते हैं मार्केट में और पैसे लगा के शेयर्स और बाई होते हैं, नए हैंड्स में शेयर्स जाते हैं। फिर आता है थ्रिल,
नो व्हाट इज थ्रिल? मजा आ रहा है। डेली हम अपना स्क्रीन खोल के पोर्टफोलियो देख रहे हैं, आज 2 लाख रुपया प्लस, आज 3 लाख रुपया प्लस, अरे मेरा पोर्टफोलियो, रोज कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर में दबा रहे हैं, देख रहे हैं अरे भाई कितना प्रॉफिट है। क्योंकि प्रॉफिट देख के आपको, एक नोशनल प्रॉफिट जो बुक्स में, वो देख के आपको बहुत खुशी मिलती है और आप रेगुलरली उसको चेक करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, भाई तुम्हारा कितना है, मेरा कितना है, हम लोग ये करते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। ये एक थ्रिल वाला पोजीशन होता है जहां लोग अपना प्रॉफिट देख के बहुत खुश होते हैं। ध्यान रखिए, अभी भी लोग बुक नहीं करते क्योंकि उनको और अच्छा लगता है मार्केट। अभी तो ये बोलते हैं अब तो गेन स्टार्ट हुआ है, ग्रोथ स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुआ है, अब आगे देखते हैं क्या होगा, अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है, और प्रॉफिट नहीं बुक करते। फिर स्टेज आता है यूफोरिया, चाय के दुकान में, मॉर्निंग वॉक पे, जहां भी मिलते हैं लोग, स्टडीज में, गोल्फ खेलते हुए, क्लबों में, जहां भी मिलते हैं लोग, अगर 2 बात करते हैं उसमें एक बात मार्केट का करते हैं। आप जब इतना लोग बात करने लगते हैं, नए डीमैट अकाउंट्स खुलने लगते हैं, नए नए लोग आने लगते हैं, और हर जगह जो दोस्त आपके कभी मार्केट में था ही नहीं या मार्केट के बारे में बात ही नहीं करता था, वो आपसे मार्केट का चर्चा करते, तो ये एक ऐसा स्टेज होता है कि सबको लगता है कि बाकी सब धंधे बेकार हैं, मार्केट ही ऐसा जगह है जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम अगर मार्केट में नहीं है तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। तो ये एक स्टेज होता है यूफोरिया वाला। फिर ये स्टेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिटर्न नहीं, फाइनेंशियल रिस्क। क्यों? यहाँ पे जो आप नहीं निकलते हैं, या यहाँ पे जो लोग आमतौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, अगर यहाँ पे जो घुसते हैं उनका पैसा खोने का चांसेस बहुत हाई रहता है। ये उन लोगों में से हैं जो अगले 10 साल तक आपको ये बोलने वाले हैं क्या, या अगले 5 साल तक आपको ये बोलने वाले हैं कि मार्केट में मत घुसना, शेयर मार्केट से गंदा चीज कुछ नहीं होता है। तो अब यहां से हम आ जाते हैं एंग्जाइटी। ये यहां पे जानना जरूरी है दोस्तों कि यूफोरिया वाले स्टेज में ग्रीड अपने चरम सीमा में रहती है, यानी डिमांड ही डिमांड है, और स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको निकलना है, क्योंकि वापस घूमकर ऑप्टिमिज्म वाला स्टेज आना है, तब उनके पास कैश होना चाहिए वापस इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये टू मच ऑफ ग्रीड या एक्सेसिव ग्रीड या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रीड और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क से हम जब डाउन आते तो एंग्जाइटी आती है। फिर एंग्जाइटी क्या चीज़ का, अरे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या हो रहा है। तो आप 10 लोग से बात करते हैं, इधर उधर समझते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अपने आप को समझा देते हैं, क्योंकि डिनाइल स्टेज ऐसा आता है जहां आप अपने आप को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि ये कुछ नहीं हुआ है, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, ये तो अभी बाय करने का सिचुएशन है। क्योंकि ऐसा स्टेज आपके पहले भी आया है जब मार्केट ने करेक्ट किया है और आपने बाई नहीं किया और मार्केट ने वापस तेजी करके नया हाई क्रॉस कर गया, तो आपको ये लगा अरे यार वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी कुड हैव एवरेज द शेयर्स और वी कुड हैव बॉट मोर। सो आप यहाँ पे डिनाइल स्टेज में रहते हैं, आप ये सोचते हैं क्या हमें मार्केट से डरना नहीं चाहिए, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, हमने जो देख के परचेज किया था दैट इज ऑल्सो इंटैक्ट, सो वी मस्ट नॉट बी वरीड अबाउट इट। और आप ये भी नहीं देखते हैं क्या आप इस स्टेज तक आप आमतौर पे एक लेवरेज पोजीशन पे लेते हैं, क्योंकि आपकी खुद की कैपिटल जो होती है वो इतनी ग्रोथ की हुई थी कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप दोस्तों से या दोस्तों के पोर्टफोलियो संभालने लगते हैं या दोस्तों से उधार लेके पैसे लगाने लगते हैं। आप एक लेवरेज पोजीशन में रहते हैं या ब्रोकर के यहाँ पे लेवरेज करके फ्यूचर ऑप्शंस में भी ट्रेड करना आप शुरू कर देते हैं और आप एक लेवरेज पोजीशन में रहते हैं। डिनाइल स्टेज में एक और चीज रहता है कि आप अपना जब लॉस और प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तब आप ये सोचते हैं मैंने तो अभी तक कुछ खोया नहीं है, जो कमाया था उसमें 50% दिया। अरे जो आपने कमाया था वो भी लॉस है आपका अगर वो आपके घर से जा रहे हैं। ये आप मत सोचिए कि जो कमाया था वो मार्केट को दे रहे हैं तो वो लॉस नहीं है। ये अपने मन को खाली समझाने का एक तरीका है जहां हम ये समझाते हैं क्या हमें लॉस नहीं हो रहा है और हमें मार्केट में बने रहना चाहिए। लेकिन स्थिति और खराब होती है, मार्केट और नीचे जाता है और आप एक स्टेज पे आ जाते हैं जहां फियर आ जाता है, यानी ग्रीड से अब फियर में आ गए आप। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको डर लग रहा है क्या, अब जो आ रहा है वो ले लेना चाहिए।
या आप डरने लगते हैं कि हमारा कैपिटल भी अब जा रहा है, प्रॉफिट तो गया, अब कैपिटल पे और थोड़ा सा गिरेगा तो अब आप डरने लगते हैं, अब आप रिसर्च करने लगते हैं, अब आप स्टॉक्स के बारे में जानना चाहिए, जो चीज़ आपको पहले करना चाहिए तो वो अब आप करने लगते हैं। अब आपको जब समझ में आ जाता है, अब आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको दिखने लग जाता है कि हाँ कंपनी में कुछ टर्न अराउंड हुआ है, या कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं जो कि हमने ट्रैक नहीं किया, या इकोनॉमी में भी थोड़े चेंजेस आए। फिर आप आ जाते हैं डिस्परेशन पे। अब आप डिस्परेट हो जाते हैं कि एक बार एक तेजी आ जाए मैं तो मार्केट से निकल जाऊंगा और राम राम जी कर लूंगा और मार्केट में नहीं आऊंगा। मतलब अब आप डिस्परेट होकर भगवान से मनाते कि भाई एक बार एक तेजी दे दे, मेरा कॉस्ट के भाव में आ जाता है तो ही मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा जो कैपिटल है वो आ जाए, मेरे को चाहिए। तो अब आप डिस्परेट में आ जाते हैं, लेकिन मार्केट किसी का नहीं, क्योंकि साइकिल तो घूम चुका है, आप फंस चुके हैं। फिर एक पैनिक सिचुएशन आता है जब लेने का भाव आ जाता है, या अब जब स्मार्ट मनी वापस घुसने वाली होती है, आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि यार जो कैपिटल आ रहा है वही ठीक है, अब तो जो है वो भी नहीं रहेगा, मार्केट खराब है, इससे अच्छा इससे खराब कोई चीज़ नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए, हम बाहर हट जाते हैं। और आप क्या करते हैं, पैनिक में सेल कर देते। पैनिक में सेल करने के बाद स्मार्ट मनी साइड में बैठे अपने आप दिखती है, वो चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि डिप्रेशन वाला सिचुएशन आ जाता है। आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि वहां पे इतनी सप्लाई है लेकिन डिमांड लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट में अब सच्ची में प्राइस का जो भाव है, चीज़ों का जो भाव है वो इतना लो हो गया है कि अब बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग हो जाती है। लेकिन आपको तो अपना कैपिटल बचाना है, आपको अपना कैपिटल बचाना है, आपने सेल कर चुके हैं और अब आप मार्केट से आउट हो जाना है आपको। क्यों? आप उनमें से हो क्या? वापस जब फाइनेंशियल मार्केट ऊपर जाएगा, जब हाईएस्ट रिस्क पे जाएगा, अपने को तब एंट्री करना है। ये समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि ये साइकिल ऐसा है कि आपको सही समय पे एंट्री और एग्जिट करना ज़रूरी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में कौन सा सिचुएशन चल रहा है और कौन सा फेज चल रहा है, और पीरियडिकली अपना प्रॉफिट बुक करते रहना है। दोस्तों डिप्रेशन का एक सिचुएशन आ जाता है जहां मार्केट में कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन स्मार्ट मनी तो है। फिर वहां से वापस एक होप जागता है, कहीं एक किरण दिखती है, आशा की किरण दिखती है, कहीं गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी आता है या कहीं कुछ ऐसा स्ट्रक्चरली चेंज होता है जहां लोगों को थोड़ा थोड़ा होप लगता है। लेकिन मास अभी भी आउट रहती है, क्योंकि वो दर्दनाक जो धक्का उनको पहुंचा था पिछले साइकिल में, जो प्रॉफिट नहीं बुक किया और कैपिटल का लॉस हो गया था, वो अभी भी नहीं होप देखते। लेकिन कुछ लोग होप देखते हैं, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो एक रिलीफ आता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि इस सिचुएशन में बने रहते हैं और अपना पैनिक में सेल नहीं करते मार्केट। कुछ नहीं भी लेते हैं तो अपना होल्डिंग रख के रखते हैं कि भाई ठीक है, अब हो गया जो हो गया, 7-8 साल रहने दीजिए, 10 साल रहने देते हैं, अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो शायद इस जगह जब उनको कॉस्ट आ जाता है तो वो वापस निकल जाते हैं कि चलो हमने रख लिया, भाव बहुत नीचे तक देख लिया, लेकिन हमारा परचेस कॉस्ट तक आ गया तो अब हम निकल जाते हैं, हमारा पैसा तो आ गया। तो कुछ लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, वापस घूम के दोस्तों ऑप्टिमिज्म वाला स्टेज आ जाता है, जो कि यहाँ पे है, जहाँ वापस थोड़ा थोड़ा ग्रीड यानी डिमांड बढ़ते रहता है और सप्लाई घटते रहता है और प्राइस में थोड़ा इंक्रीज दिखता है। तो ये एक पूरा सर्कल है जो कि डिपेंड करता है 8 साल, 10 साल, 6 साल, 5 साल या 2 साल, हर वक्त आता है। और आप एज एन इन्वेस्टर आपको स्मार्ट बनना है, आपको ये समझना है कि आप कौन से स्टेज में और आपने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कुछ एक बेसिक चीज़ है जो आपको नहीं करना है ताकि आप इस विशियस सर्कल में नहीं फंसे। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कि आप एक बास्केट में सारा पैसा नहीं डालें, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखें। कभी भी ऐसा ना करें कि हम सारा चीज़ एक ही कंपनी में डाल दें या एक ही एसेट क्लास में डाल दें। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे एक कंपनी में, और लेवरेज पोजीशन मत रखिए। जितना आपका पैसा है उतने का ही माल खरीदिए और जिसको आप होल्ड कर सके, कभी भी लेवरेज नहीं करिए। तो मार्केट में कभी भी ऐसा सर्कल आता है जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे या टाइम नहीं कर पा रहे, तो आप मार्केट से आउट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो में मैंने आपसे एक पूरा सर्कल डिस्कस किया, मार्केट का फिलोसॉफी या साइकोलॉजी मार्केट के पीछे जो चलता है वो आपको मैंने बताया। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखे होंगे, और मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइए कि आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा और आप ऐसा कौन सा और वीडियो मेरे से
सुनना चाहते हैं। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। याद रहे, मार्केट में हमेशा चौकन्ना रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।